अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज क्लास 6 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हमने HCF और LCM में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम पहले HCF फाइंड आउट करेंगे और LCM फाइंड आउट करेंगे। देखिए, HCF और LCM मैंने आपको डिवीजन मेथड से भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दोनों मेथड से सिखाया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो आज अब कुछ क्वेश्चंस में मैंने डिवीजन मेथड यूज़ किया, कुछ में प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ किया। अब ये फर्स्ट वाला मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड आउट किया, कुछ अगले क्वेश्चन में डिवीजन मेथड भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 10 एंड 25 है, तो हमने पहले इसका HCF फाइंड आउट करना है, फिर LCM फाइंड आउट करना है, फिर उनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 10 का अगर हम फैक्टर्स बनाएं, प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 5 बनते हैं। 25 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो 5 और 5 बनते हैं। ठीक है, हमने इन दोनों के फैक्टर्स लिख लिया। अब जो कॉमन फैक्टर होता है वही HCF होता है, तो दोनों में 5 कॉमन, तो HCF इसका 5 है। LCM एंड डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इजी है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है, इसलिए डिवीजन मेथड से ज़रा जल्दी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन LCM। तो ठीक है, 10 और 25 में हमने वही देखना है कि सबसे छोटा नंबर जो इनको डिवाइड कर ले फिर उससे बड़ा, ये जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने किया। ठीक है, तो LCM हमारे पास निकला है 2, 5 और 5, यानी कि 50 बन गया जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमारे पास जो HCF वो 5 है, जो LCM है वो 50 है। अब हमने क्या करना है, HCF और LCM को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए। तो HCF और LCM को जब हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि 5 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 250। ठीक है, अब जो हमारे पास जो असल में जो नंबर्स थे ना 10 और 25, ये जो हमें गिवन नंबर थे, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि 10 और 25, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हम नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि 10 और 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आंसर 250 आएगा। ये भी 250 HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया और ये भी 250 है, सेम आना चाहिए आपका। ठीक है, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, यानी कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 25। 10 और 25 का जो प्रोडक्ट है वही HCF और LCM का प्रोडक्ट है। ठीक है, ईजी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने किस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, 8 एंड 28 में। ऐसे भी हम 8 के फैक्टर्स बना लेंगे, 28 के फैक्टर्स बना लेंगे HCF फाइंड आउट करने के लिए। देखिए ऊपर हेडिंग दी हुई कि हम HCF फाइंड आउट करें। तो जो इनके अंदर कॉमन हो गया, 2 दोनों में आ रहा है, अगर ये वाला 2 भी आ रहा है, यानी कि HCF हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। LCM फिर मैंने डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया, तो हमारे पास LCM आ गया 56। ठीक है, तो जब हमने HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4 और 56 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि HCF हमारे पास 4 था और LCM हमारे पास 56, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 224। अब हमने जो हमारे पास गिवन नंबर थे, यानी कि 8 एंड 28, ठीक है, अब हमने उनका भी प्रोडक्ट ले लेना है। प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 28, 224 वो भी आ रहा है, यानी कि दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 28। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 एंड 68। ठीक है, तो इसका भी हमने जब HCF लिया है तो हमारे पास आ गया, देखें 2 दोनों में कॉमन था और 17 कॉमन था। ठीक है, तो 2 17 था 34, तो HCF हमारे पास आ गया 34। LCM भी हमारे पास क्या आ गया, 68 आ गया है। ठीक है, इसका LCM जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में करते रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, उसमें हमने ये सारी प्रैक्टिस किया है, तो वो वीडियो सारी अवेलेबल हैं चैनल पे। ठीक है, अब हमने HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया, 34 और 68 को मल्टीप्लाई किया, 34 था HCF और ये 68 था LCM, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 2312 आया। तो और प्रोडक्ट हमारे पास नंबर्स का प्रोडक्ट क्या था, यानी कि 34 और 68, वो भी 2312 आ रहा। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 34 एंड 68, सेम आ रहा है। अब 35 एंड 77 है, 35 के अगर हम फैक्टर्स बनाए हैं तो वो आते हैं 5 और 7, इसके 77 के 7 और 11, तो कॉमन के 7 है, तो HCF हमारे पास आ गया 7। ठीक है, LCM के लिए हमने डिवीजन मेथड फिर यूज़ किया कि 35 और 77 का हमने LCM लिया है। ठीक है, तो 5, 7 और 11 जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 385। ठीक है, अब हमने HCF और LCM को भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 385 और HCF हमारे पास 7 आए थे पहले, जब इनको मल्टीप्लाई किया 2695 है।
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू हमारे पास वो भी 35 और 77 से मल्टीप्लाई कर 2695 है। तो इसका मतलब है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 110 एंड 230। इधर मैंने अब आपको एचसीएफ डिवीजन मेथड से भी सिखाया, ये भी आप उससे ले सकते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से। दोनों के फैक्टर्स बनाए, 110 और 230 के अलग-अलग फैक्टर्स बनाए और फिर देखो उनमें से जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो लेकिन चलें एक दो हम आधे हमने उससे प्राइम फैक्टराइजेशन से किए हैं, अब दो क्वेश्चन से हम डिवीजन मेथड से भी कर लेते हैं। ठीक है, 230 को बड़े वाले को अंदर रखा है, छोटे वाले को बाहर रखा है, फिर देखने के वो कितने हज़ार। तो 110 2 ज़ा 220 होता है, जब हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो 10 आ गया। अब 10 उससे छोटा हो गया, 10 डिवाइज़र हो जाएगा और डिवाइडेंट हमारे पास 110 हो जाएगा। और इनको सिंपली हमने डिवाइड किया, 10 1 ज़ा 10 है, फिर 10 आ गया, फिर 10 1 ज़ा 10 है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास ये जो ये रहा डिवाइज़र होता है ना, ये एचसीएफ होता है हमेशा डिवीजन मेथड पे। इस पर डिटेल्ड क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, डिटेल्ड वीडियोस पहले हैं, आप वो ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। ठीक है, आगे एलसीएम भी मैंने डिवीजन मेथड से लिया है। ठीक है, हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 5 11 23। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 2530 आ गया। ठीक है, अब हम एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को हमने जब आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया 25,300। ठीक है, और जब हमने प्रोडक्ट्स जो हमारे पास नंबर था उनके जब हमने प्रोडक्ट लिया तो वो भी 25,300 आया। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 160 एंड 380। यहाँ पे भी एचसीएफ एंड वीएन मेथड से किया, आप इसको देख सकते हैं कि 380 को मैंने अंदर रखा, 160 को बाहर, 2 ज़ार 320 बन गया। फिर उसको जब सब्ट्रैक्ट किया 60 आया, फिर 60 बाहर 160 अंदर आ गया, और फिर ये तो ये सारा हमारे पास यानी कि जो लास्ट में है 20। तो हमारे पास एचसीएफ के आगे यहाँ पे 20। और एलसीएम अगर हम फाइंड आउट करें इसका, तो एलसीएम एंड वीएन मेथड से इनके फैक्टर्स ऐसे बनाया, आप इसको एक दफ़ा देख लें। और आप आखिर में जब मैंने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3040। अब एचसीएफ और एलसीएम को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब 20 एचसीएफ मेरे पास 20 था, एलसीएम मेरे पास 3040, जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर आया 60,800। ठीक है, 60,800 मेरे पास आंसर आया। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमने उन नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है जो कि 160 और 380 है। जब हमने उनको भी लिया तो वो भी 60,800 आया। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 160 एंड 380। तो हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए इस वीडियो में, और नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे उनके सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।